ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा या करूंगी। बोले छत्तीसगढ़ माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। आप सभी से निवेदन रहेगा कि जोरदार तालियों के साथ हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों का निर्वाचित अध्यक्ष नगर पालिका पार्षद किरंदुल ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। किरंदुल ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा एवं प्रज्ञान करता हूँ सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। राजकुमार सोनी, सम्मानीय भागवत बाबू दुर्गम, सम्मानीय अनिल कुमार, आप भी संयुक्त रूप से शपथ ग्रहण के लिए पीछे मैं अपना नाम लिखूं। मैं निर्वाचित पार्षद नगर पालिका परिषद किरंदुल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। इसके साथ ही सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई और जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज संयुक्त रूप से एक बार चाहूंगा पुनः हार्दिक अभिनंदन आदरणीय सम्माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के साथ नगर के प्रथम नागरिक सम्माननीय श्रीमती रूबी सैलेन सिंह। अगले क्रम में दूसरे क्रम में परम सम्माननीय श्री संतोष गुप्ता जी। भारत माता की वंदे। आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक चैतराम मटावी जी, मेरे बड़े भाई महेश गागड़ा जी, जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, समस्त पार्षदगण, किरंदुल की जनता मीडिया, आप सभी का ये इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में स्वागत करती है कि
जनता ने जो विश्वास हमारी पार्टी पर की, उसके लिए मैं किरंदुल की जनता को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। एवं केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, जिला प्रशासन, NMDC, NMS मित्तल के साथ मिलकर किरंदुल का विकास किया जाएगा। मेरे द्वारा जनता को किए गए घोषणा जल्द पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय श्री राम। आपका किरंदुल से लेकर के पूरे राज्य और केंद्र में सभी जगह, जैसे कि महेश गागड़ा जी ने वादा किया था कि जितने भी लोग किरंदुल में और दंतेवाड़ा सभी जिले में स्थापित है, सभी को पट्टा दिया जाएगा। भाजपा जीतने के बाद अब कितने जल्दी लोगों को राहत मिल पाएगी इस पट्टे के विषय में? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी 5 नगरीय निकाय में पूरे बहुमत के साथ जीती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है, नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास किया है, हमारे विष्णुदेव सरकार के ऊपर विश्वास किया है और हमारी सरकार ने जो 2 साल 1 वर्ष में इतनी बड़ी विकास का काम किया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो आई है और उसको पूरा करने वाले हैं। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में घोषणा पत्र में लाई है और 2 दिन के में ही ऐसे घोषणा पत्र को पूरा किया है और अभी भी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत में घोषणा पत्र आया है, उसमें भी बहुत जल्दी हमारी सरकार पूरा करने वाली है। जो दंतेवाड़ा तक जो पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन चलती है विशाखापट्टनम से, हमेशा देखा गया है कि डब्बे गाड़ी तो आती है मालगाड़ी, लेकिन ट्रेन को दंतेवाड़ा में रोक दिया जाता है। कारण क्या है कि उसे किरंदुल तक नहीं आने दिया जाता? देखिए, अभी दंतेवाड़ा तक रोक दिया जाता है, किरंदुल तक नहीं आने देता है और हम लोगों ने अभी विधानसभा में भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अभी पैसेंजर पूरे हमारे भैला डीला तक पहुंचे, ऐसा हम सबकी मांग है। अभी आने वाले समय में यहाँ पूरे भैला डीला तक, किरंदुल तक आएगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। आप जैसा उपाध्यक्ष चुनाव जीत चुके हैं जी, और नगर पालिका में विपक्ष चाहिए मजबूत जो आपने दिया है, आगे बताइए आपकी रणनीति क्या होगी और आप किस तरह का काम करेंगे नगर के लिए? देखिए, पूरा किरंदुल ये चाह रहा था कि एक दमदार उपाध्यक्ष बनना चाहिए। हम सिर्फ 5 पार्षद थे 18 में से, उसके बाद भी लोगों ने हमको जिताया है। इसका मतलब ये है कि लोग चाहते थे कि एक हक के लिए, इंसाफ के लिए और विकास के लड़ने वाला एक उपाध्यक्ष चाहिए और इसलिए पब्लिक ने जिताया है। तो मैं आज आपके सामने ये बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी की भी उम्मीदों पे, हर किसी की उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और अपने औकात से बढ़कर काम करूंगा। जैसे कि चुनाव से पहले केदार कश्यप मंत्री जी ने वादा किया था कि सभी को पट्टा मिलेगा, दंतेवाड़ा जिले के सभी लोगों को पट्टा मिलेगा। आपके द्वारा इस पट्टे के जो वादे किए गए हैं, इसमें आप किस तरह की भूमिका निभाएंगे? देखिए, भाजपा के नेता और मंत्रियों का तो जुमलेबाजी रहती है, मैं उनके वादों को मैं वादा नहीं मानता हूँ। वो 100 वादा करते हैं, उसमें एक वादा भी शायद ही पूरा होता होगा, इसलिए उनके वादों पर मैं नहीं जाता। लेकिन हम लोग पिछले 8-10 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पट्टे की और पिछली कांग्रेस सरकार में बहुत सारे लोगों को पट्टा मिला भी, जिनका जो पर्सनल भूमि थी, रहवासी वाली भूमि थी, उसमें मिला है पट्टा। व्यवसायिकों लोगों को नहीं मिला है या वन भूमि में नहीं मिला, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी एक सवाल और आया है बात कि ट्रेन जो दंतेवाड़ा तक आती है रुक जाती है, उसके बाद किरंदुल के लिए बोला जाता है कि आगे नहीं जा पाएगी। जब मालगाड़ी आ सकती है तो फिर ट्रेन क्यों नहीं आ सकती? इस मुद्दे पे आप किस जाना चाहेंगे? देखिए, आपको शायद जानकारी है कि नहीं मालूम, पिछले साल ही DRM का प्रवास हुआ था किरंदुल और हम कांग्रेसियों ने उनका घेराव किया था। किरंदुल में उनको घेरा था और उनको मानने पे मजबूर किया था। उसके ही दबाव के कुछ दिन बाद उनकी जो ट्रेन थी ना, वो चलना शुरू हुई थी और अभी अगर फिर बंद हुई होगी तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, रेलवे को झुकाएंगे, मजबूर करेंगे कि वो ट्रेन यहाँ तक लाए। किरंदुल नगर पालिका चुनाव में उपाध्यक्ष की चुनाव थी और आज शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें अभी बबलू सिद्दीकी जी जीत चुके हैं उपाध्यक्ष के लिए और इनसे हम चर्चा की और आगे जो अब नगर पालिका में अध्यक्ष